कल हमने पढ़ी थी वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। आज हम क्या देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता के प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कहाँ का काम आएगा, तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में काम आएगा। लेखपाल में, वीपीओ में, लोअर पीसीएस में, आरओ में, जहाँ भी जीएस आता है वैदिक सभ्यता के प्रश्न जाएंगे वहाँ काम आएगा। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, ये बताना है। तो धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। योग वेद नहीं है हमारा। ठीक है, धनुर्वेद क्या है, तो धनुर्वेद क्या है, यजुर्वेद का एक उपवेद है, तो यजुर्वेद का है ये उपवेद। ठीक है, इस तरह से शस्त्र शास्त्र वेद को हम क्या बोलते हैं, धनुर्वेद ही बोलते हैं। अब है आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ये है अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद का उपवेद है ये। यहाँ पर शब्द है योग, तो योग देख लेते हैं। तो योग दिवस कब है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है, 21 जून को है। 2025 में इसकी थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ये देख ही चुके हैं। शस्त्र शास्त्र वेद का संबंध युद्ध से है, तो जहाँ पे शस्त्र आएगा तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, युद्ध से। तो शस्त्र शास्त्र वेद को धनुर्वेद भी कहा जाता है, ऊपर देखा ही था हमने। आयुर्वेद का संबंध किससे है, चिकित्सा से है। ये किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद का उपवेद है। दो वेद है अन्य। तो गंधर्व वेद का संबंध किससे है, नृत्य संगीत से है। शिल्प वेद का संबंध किससे, भवन निर्माण से। शिल्प वेद यानी मिस्त्री क्या करते हैं भाई, भवन निर्माण करते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है, ये बताना है। तो ये है वर्षा एवं चक्रवात के देवता है। इंद्र के बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता किसको कहा गया है, तो इंद्र को कहा गया है, तो ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखते हैं, इंद्र के अन्य नाम क्या है, पुरंदर। किले को तोड़ने वाला कहा गया है, तो इनकी उपाधि क्या है, पुरंदर है, किले को तोड़ने वाला कहा गया है इनको। नंबर 3, आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे, तो आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र पर कितने सूक्त है, तो 250 सूक्त है इंद्र पर ऋग्वेद में। तीसरा प्रश्न है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। पंचगव्य का मतलब होता है 5 ऐसी चीज, यानी गाय से संबंधित है। तो गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का घी है, तो तुलसी नहीं है, तुलसी तो एक पेड़ होता है। तो अन्य क्या बचे, तो दही बचा, तो गाय के दूध की दही हो जाएगी। ठीक है, दही है। और पांचवा हो जाएगा मूत्र। तो क्या क्या हो गया, गाय का दूध हो गया, गाय का गोबर हो गया, फिर गाय का घी हो गया, और दही हो गई गाय के दूध की, और गोबर के अलावा मूत्र हो गया, तो 5 चीजें हो गई ये। ठीक है, तो पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से बना एक ये पदार्थ होता है जिसको पंचगव्य कहते हैं। वाक्य एक शब्द में भी आ जाएगा कि पंचगव्य किसे कहा जाता है, तो यही लिखोगे आप हिंदी में। तो आयुर्वेद में इसे एक औषधि माना गया। आयुर्वेद में क्या कहा गया, इसको एक औषधि कहा गया। फोर्थ क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में है, तो किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में है। तो शतपथ ब्राह्मण में सूदखोर को कुशीदिन भी कहा गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सूदखोर को कुशीदिन किसमें कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण उत्तर हो जाएगा हमारा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है, तो किसके हैं ये है यजुर्वेद के। तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। छठा क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे ब्राह्मण कहलाते हैं। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, ऐतरेय है एवं कोष्ठकी है। तो ऋग्वेद के कौन कौन होंगे, ऐतरेय एवं कोष्ठकी है। इसी तरह से यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, शतपथ है एवं तैतरीय है। ऐसे ही सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, पंचविश एवं जेमनीय है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ है। ठीक। सातवां प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है, तो किस वेद में है, देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद वैदिक धर्म का प्रारंभिक स्रोत भी है, यानी कि वैदिक धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है, और कितने मंत्र है, 10,552। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो ये है हमारे सावित्री। सावित्री को क्या कहा जाता था, सूर्य देवता, अर्थात सूर्य देव भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है जी। तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 9वें प्रश्न पर आते हैं, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है, तो ये संवाद बताना है। विश्वामित्र और अन्य दो नदियों के नाम बताना है, तो क्या है, व्यास एवं सतलुज है। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऋग्वेद में विश्वामित्र एवं व्यास और सतलुज के बीच संवाद दिया हुआ है। अब इसके पुराने नाम देख लेते हैं। व्यास का
क्या था पुराना नाम यानी प्राचीन नाम? विपाशा था। सतलुज का प्राचीन नाम क्या था? तो शतुर्ती था। कई बार मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो व्यास का प्राचीन नाम विपाशा और सतलुज का प्राचीन नाम शतुद्री। तो क्या हो गया? शतुद्री। 10वें प्रश्न पर आते हैं। वेद जो आंशिक रूप से गद कीर्ति है, ठीक है, तो वेद आंशिक रूप से गद कीर्ति कौन सा है? तो ये है यजुर्वेद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद आंशिक रूप से गद कीर्ति है। 11वें प्रश्न पर आते हैं। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। जबकि उर्मिला किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की थी। और श्रुतकीर्ति किसकी थी? शत्रुघ्न की पत्नी थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई अर्थात महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली है? तो ये चली है हमारी 18 दिन तक। ऑप्शन बी है, 18 दिन तक चली है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती एवं दृश्यद्वती दृश्यद्वती के बीच के भूभाग को क्या कहते थे? तो इसके भूभाग के कहते थे ब्रह्मवत। तो सरस्वती एवं दृश्य द्वितीय के बीच के भूभाग को ब्रह्मवर्त कहते थे। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 16 नंबर पर आते हैं। ऋग्वेद, इसमें मिलान करना है। ये सब भारत के नाम है कि जैसे भारत कहाँ मिला है नाम? तो ऋग्वेद में। हिंदुस्तान किसने कहा है? तो ईरानियों ने कहा है। इंडिया किसने कहा है? तो यूनानियों ने कहा है। हिंदू किसने कहा है? तो अरबों ने कहा है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? भारत है। ईरानी ने क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानी ने क्या कहा है? इंडिया कहा है। अरब ने क्या कहा है? हिंदू कहा है। ये भारत के संदर्भ में भारत के नाम है। अब 70 नंबर पर आते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त या श्लोक मौजूद है किसमें? ऋग्वेद में। तो राजा का निर्वाचन से यानी राजा के निर्वाचन से संबंधित श्लोक या सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में है। 18वां नंबर है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का। कितनी नदियों का है? 21 नदियों का है। ऋग्वेद के मंडल है इधर और इधर इनके रचयिता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। तीसरे मंडल में क्या दिया हुआ है? तो गायत्री मंत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, चतुर्थ मंडल देखते हैं। चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव है। कौन है? वामदेव। पंचम मंडल के यानी पांचवें मंडल के रचयिता कौन है? तो ऋषि अत्रि है। अत्रि है जी। षष्ठ यानी छठे मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज है। छठे मंडल के भारद्वाज है। पांचवें मंडल के अत्रि हैं। चतुर्थ मंडल के वामदेव है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। 20वें प्रश्न पर आते हैं। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। तो अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। 21 नंबर पर आते हैं। नचिकेता एवं यम के बीच संवाद किसमें है? तो कठोपनिषद में है। तो नचिकेता एवं यम के बीच संवाद किसमें है? तो कठोपनिषद में है। अच्छा, यम कौन है यहाँ पे? तो यम है मृत्यु के देवता। मृत्यु के देवता कौन है? यम। 22 नंबर पर आते हैं। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। उपनिषद किससे संबंधित है हमारे? तो ये दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन आता है किससे संबंधित है? तो दर्शन से। 23 कायस्थों का जाति के रूप में पहला उल्लेख किसमें मिलता है? तो कायस्थों का जाति के रूप में पहला उल्लेख मिलता है हमारा ओशनम स्मृति में। तो ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महाजनपद काल और फिर देखेंगे उसके प्रश्न। ठीक है।